चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं मापक यंत्र एवं पैमाने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये घटना चक्र के क्वेश्चन हैं। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन भी वही है, महासागर में डूबी हुई वस्तु का स्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार अभी हमने देखा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में हम उपयोग करते हैं कौन सी ध्वनि का प्रयोग करते हैं? तो पराश्रव्य। ठीक है, वही जो चमगादड़ में यूज़ होता है वही सोनार में भी यूज़ होता है, सेम कॉन्सेप्ट। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि यानी कि ऑडियो। ऑडियो के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु की गति, पवन की गति, चाहे जो भी नाम दे दीजिए, वायु, हवा, पवन, तो इसको एनीमोमीटर से द्वारा मापा जाता है, इसकी चाल, इसका वेग। ठीक, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, एनीमोमीटर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अभी हमने देखा एनीमोमीटर वायु की चाल मापता है, बिल्कुल सही है। अमीटर विद्युत धारा, बिल्कुल सही। टेक्योमीटर जो होता है ना, ये क्षैतिज और लंबवत दिशाओं के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जबकि दाबांतर यानी कि दाब के अंतर को बैरोमीटर द्वारा जाना जाता है। ठीक है, उसके लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। पायरोमीटर का इस्तेमाल उच्च ताप के लिए किया जाता है। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप के लिए। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी होता है। पायरोमीटर एक विकिरण तापमापी है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो उसको कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, उच्च ताप है यानी कि पायरोमीटर, जहाँ पायरोमीटर दिखे उसे टिक कर देना है। पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन या नापने के लिए किया जाता है? तो ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो, सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या क्या हैं? एक तो पायरेनोमीटर और दूसरा पाइरहीलियोमीटर। ठीक है, तो पायरेनोमीटर और पाइरहीलियोमीटर दोनों में से कोई भी हो सकता है जिसका प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर द्वारा हम गैस का दाब मापते हैं। किसका दाब? गैस का। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सही जोड़ी वाला है, जिसमें अमीटर किसके साथ जाएगा? धारा के साथ जाएगा, यानी कि ये करंट को मापता है। बैरोमीटर दाब के पास चला जाएगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के पास जाएगा। अब बचा स्प्रिंग तुला मतलब जानते हैं, तौलने वाला, तो वो भार के पास जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर होता है बी। ठीक, अब हम देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमको देखना है कि क्या सही सुमेलित नहीं है। तो ऑडोमीटर वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। तो ऑडोमीटर तो सही है। ठीक है, ये क्या करता है? वाहन के जो पहिए हैं उसने कितनी दूरी तय की है ये मापता है ऑडोमीटर। ओडोंटोमीटर जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। तो ये भी सही है। ओडोंटोमीटर जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक,
ऑडियोमीटर अभी हमने देखा था ध्वनि की तीव्रता। अमीटर हम जानते हैं विद्युत धारा मापता है, ना कि विद्युत शक्ति, इसलिए जो सही सुमेलित नहीं है वो डी है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो अभी अभी हमने देखा अमीटर से मापेंगे हम विद्युत धारा को। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मैं बताई थी वायुमंडलीय दाब यानी कि बैरोमीटर, इसका प्रयोग किया जाता है दाब को मापने के लिए। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? ज़्यादातर Hg का प्रयोग किया जाता है। Hg का मतलब होता है पारा, परंतु इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। ठीक। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? तो दूध से संबंधित कोई भी चीज़ आएगा। दूध में कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। दूध को के घनत्व को कैसे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर द्वारा मापते हैं। ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ है ब्यूटीरोमीटर। दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए। ठीक है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो है उसे हम मापेंगे लैक्टोमीटर द्वारा, लेकिन वसा की मात्रा जो है ये ब्यूटीरोमीटर द्वारा मापेंगे। ठीक। और नॉर्मल जो हमारे एटमॉस्फेयर में आर्द्रता है उसके लिए हाइग्रो, ठीक है, हाइग्रोमीटर का। फिर से यही क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा। और वायुमंडल की आर्द्रता को किसके द्वारा नापा जाता है? तो अभी मैंने क्या कहा? हाइग्रो। ठीक है, याद रखना, हाइग्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। ओके, हाइग्रो। वायु की आर्द्रता हाइग्रो, वापस से हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब, उच्च ताप, वायु वेग। तो हमने देखा है हाई और ग्रो, हाई प्लस ग्रो यानी कि आर्द्रता। ठीक। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो हाइग्रो। आर्द्रता देखते ही आप देखना हाई और ग्रो। ठीक। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन हाइग्रो। यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो हाइग्रोमीटर में हम वायुमंडल की आर्द्रता देखते हैं, लेकिन हाइड्रो होता है उसमें जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। तो याद रखना हाइग्रो एंड हाइड्रो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हाई प्लस ग्रो घनत्व वायुमंडल के, हाइड्रो ये होता है जल के घनत्व के लिए। ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी जंक्शन डायोड, आवर्धक। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे थर्मोरेसिस्टर जो होता है एक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। तो थर्मोरेसिस्टर के लिए सही सुमेलित है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ओके। फिर से एक और क्वेश्चन है जिसमें सही जोड़ी मिलावा, देखो सूची 1 और सूची 2 दिया है। स्टेथोस्कोप जानते हैं आप क्या होता है? वही होता है जो कि डॉक्टर के गले में लटका होता है, स्टेथोस्कोप। तो ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ए का हो गया 3, यानी कि ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, ए का 3 हम यहीं से निकाल लेते हैं, ऑप्शन सी है। फिर भी हम आगे और देखते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम रक्तचाप मापते हैं। ब्लड प्रेशर जो है, एक डॉक्टर होता है जो कि
हमारी भुजा में कुछ बांधता है और उसके बाद जो हमारे मसल्स होते हैं वहाँ पे एकदम प्रेशर फील होता है, ठीक है, तो उसी का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये रक्तचाप को मापने के लिए यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर कैरेटोमीटर, कैरेट जानते हो क्या होता है? कैरेट सोना की शुद्धता कैरेट में मापते हैं, तो सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर। लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक तो उच्च ताप था जिसके मापन के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ कर रहे थे। एक तो प्रकाश की तीव्रता है जिसके मापन के लिए हम लक्स मीटर का प्रयोग कर रहे हैं। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी अभी हमने देखा है स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हम, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 2000 था, तब भी हमने पायरोमीटर यूज़ किया था, तो ये तो 1500 है, जाहिर सी बात है पायरोमीटर ही यूज़ करेंगे। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि जिसमें हमने सही जोड़ी मिलाओ में पढ़ा था कि कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापता है और बचा था लक्स मीटर, ये प्रकाश की तीव्रता। सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का। रडार उपयोग में आता है, तो रडार जो है जैसे कि सोनार समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाता है, तो रडार जो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का क्या था? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, ठीक। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर जैसे ही आता है हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है भूकंप, भूकंप की तीव्रता मापता है रिएक्टर। ओके, अगेन रिपीट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने से। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कि किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपी लहरों का आयाम, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप, RH गुणक रक्त, किलोवाट आवर विद्युत, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। तो देखो रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं मापता, ये मापता है भूकंप, और आर्द्रता को कब मापता है? हाईग्रोमीटर। ओके, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो हमने देखा है, जब हम देखो हमने सुना होगा कि यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस ऐसे तापमान है, पर केल्विन को हमने कभी माइनस में नहीं देखा है, ठीक है। केल्विन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो केल्विन में नहीं होता। निम्नलिखित में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो कैस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर और रेन गेज। तो यहाँ पे जो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप मापी यंत्र होता है। ओके, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो सिस्मोग्राफ द्वारा। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल, ठीक है, भूचाल, भूकंप, ये सब को। अब यहाँ पे सही सुमेलित करने वाला फिर से आ गया है, तो भूकंप किसके पास जाएगा? सिस्मोग्राफ। ए का 2, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ए के 2 और देखते हैं। बी का तो 3 है, डेफिनेटली ऑप्शन से देख लो, ठीक है। ऊंचाई अल्टीमीटर। सी के लिए देखते हैं विद्युत धारा अमीटर, सी का 1, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ किया करें,
जब आपको ज़रूरत हो, क्योंकि इससे टाइम की थोड़ी बचत होती है। लेकिन फिर भी एक बार सब आंसर चेक भी कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम हड़बड़ी में गलती भी कर सकते हैं। प्रतिरोध ओम, ठीक है, प्रतिरोध ओम, विद्युत धारा अमीटर, ऊंचाई अल्टीमीटर, भूकंप सिस्मोग्राफ। सही सुमेलित कीजिए। फेदोमीटर क्या मापता है? तो ये समुद्र की गहराई, ठीक है, समुद्र कितना गहरा है किससे पता चलेगा? फेदोमीटर से। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, तो ए का 4 है और बी का 1। ए का 4 और बी का 1, ऐसा ऑप्शन तो बी ही दिख रहा है, ठीक है। फिर हाइग्रो, याद है हाइग्रो आर्द्रता, ठीक है। अल्टीमीटर ऊंचाई, तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई। एनीमोमीटर, बताओ एनीमोमीटर से क्या मापे थे? हमने पढ़ चुके हैं ना इसको। इससे हमने मापा था हवा की चाल, ठीक, यानी कि वायु वेग। ए का है 3, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी डायरेक्ट हमको मिल गया। सिस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोग्राफ या बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रो आर्द्रता, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैनोमीटर, मैनोमीटर दाब मापता है, लेकिन किसका? गैस का। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर जानते हैं, इंजन से रिलेटेड वर्ड है कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ यानी कि हृदय की गति, ठीक है, कार्डियोग्राफी टेस्ट होता है जिसमें हम हृदय की गति से संबंधित चीज़ें जानते हैं। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ, ये भूकंप के लिए है। तो पृष्ठ तल की वक्रता दिया हुआ है और पूछा है सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब डी ही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? देखो, प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, अत्यधिक उच्च ताप, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, गलत, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति के लिए हम देख चुके हैं इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आर्द्रता, तो इसमें से कुछ भी नहीं है। ये जो होता है फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता आपको याद है ऑडियोमीटर पढ़े थे, ठीक है, तो वो ध्वनि की तीव्रता था। अब एवं स्पंदन आवृत्ति, तो इसलिए ये फोनोमीटर है, ठीक। ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति, फोनोमीटर। और एक और क्वेश्चन था विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, तो ओंडोमीटर, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति के लिए क्या था? ओंडोमीटर। तो इस तरह हमने देखा कि फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन के लिए। अब झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं पॉलीग्राफ, ओके, पॉलीग्राफ। इससे याद रख लेना, झूठ का पता पुलिस वालों को लगाना चाहिए, तो पुलिस वाले जब लगाएंगे तो पॉलीग्राफ से लगाएंगे। झूठ का पता किसको लगाना चाहिए? पुलिस वालों को। पुलिस वाले किससे लगाएंगे? पॉलीग्राफ से लगाएंगे, ओके। यहाँ पे और भी कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें एक गायरोस्कोप है। गायरोस्कोप का प्रयोग घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए किया जाता है। ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल के कोणीय दूरी के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो थियोडोलाइट, ठीक है। एलिवेशन और एजीमथ, यानी कि ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी यानी कि एंगल मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर फिर आएंगे, आप लोगों की साइंस की तैयारी करवाएंगे। थैंक यू।